इज़ द हार्ट ऑफ मुंबई। जब मैं मुंबई की बात करता हूँ और सीएसटी की बात नज़र ना आए तो समझ लो कहना थोड़ा कम पड़ेगा कि अगर आप मुंबई आए सीएसटी नहीं आए तो आप कहीं नहीं घूमे। तो आप मैं इस सीएसटी बोले छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये 1996 में इसका नाम बदला गया। इससे पहले इसका नाम था बीटी बोले तो विक्टोरिया टर्मिनस। तो विक्टोरिया जो महारानी थी, जो इससे पहले यहाँ, अब अगर मैं 2300 साल पहले का इतिहास यहाँ दोहराऊँ तो जहाँ स्टोन्स मिलते हैं उस समय से ही जो है महाराष्ट्र का जो है हिस्ट्री ईजाद हो जाती है, शुरुआत होती है। उसके बाद बहुत सारे राजा आए, एम्पायरम जो अशोका एम्पायरम हुआ, मौर्य साम्राज्य हुआ, बहुत सारे साम्राज्य हुए। लेकिन जब 1358 में तुगलक जो वंश था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन ये काम किया गया। उसके बाद बहादुर शाह एक राजा हुए। उसके बाद जो बहादुर शाह थे उसी के समय में ये समझ लीजिए 1508 या 1509 के आसपास की बात है। 1508-1509 में एक डच जो पुर्तगाली शासक था एल्फर्ड करके, वो आया और उसने जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की, यहाँ से व्यापार करने की शुरुआत करी। लेकिन उस वक्त जो है यहाँ के राजा ने जो है बहादुर शाह जो था उसने मना कर दिया। तो उसने जो है सोचा कि यार जो समंदर के जहाज़ हैं उसी को कब्जे में ले लिया जाए। तो उन्होंने उस पर पुर्तगालियों ने उसके राजा के जहाज़ को कैप्चर कर लिया और वहाँ पर युद्ध हुआ। लेकिन बहादुर शाह जीत गया। और लेकिन उसने ब्लेसिस एक बसई करके संधि 1934 में, और वो ट्रीट करके जो है इसको 1534 में वो दे दी। वो क्यों दी? क्योंकि जब अकबर मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हुई, अकबर ने जो 1526 में यहाँ पर मुग़लों की राजधानी स्थापित की, तो उसी के समय में जो 1508 में आया था, 1509 की बात है, तो उसका जो लड़का हुमायूं हुआ, हुमायूं ने उसे सपोर्ट किया पुर्तगालियों को, और उन्हें व्यापार करने के लिए जो 1534 की संधि थी बसई की, वो ट्रीट करके कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर हॉस्पिटल्स, रोड्स बनाना, बहुत सारे चीज़ें बनाना उन्हीं की देन है। उसके बाद 1500 तक तो बात चली गई। अब पुर्तगालियों ने यहाँ पर बहुत समय तक शासन किया। जैसे ही 1612 की बात आती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो वैली ऑफ सूरत जो वहाँ पर जो पुर्तगाली थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों जो है भिड़ गए। भिड़ने के बाद उनमें जो है फाइट हुई। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने पुर्तगालियों की साम्राज्य को समाप्त कर दिया और साम्राज्य समाप्त कर दिया। लेकिन वो फिर भी इस पर इंडिया पे जो है, जहाँ पर ये मुंबई है आज, जो 7 आइलैंड का बना हुआ है, इसकी भी हिस्ट्री में बताऊँगा। तो उन पर 7 आइलैंड जो आइलैंड थे, एक तो माहिम था, और उसके साथ वर्ली और कोलंबा, और फर्स्ट आइलैंड ऑफ मुंबई और फर्स्ट वुमेन आइलैंड ऑफ मुंबई, उसके बाद कोलंबा और उसके बाद परेल, ये बुल्ले पाले, ये 7 आइलैंड थे। इन्हें मिलकर ये मुंबई बनी। तो ये बनी कैसे, अब ये समझ लीजिए। जब 1612 तक आप आ गए। 1612 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हरा दिया और उस पर कब्जा कर लिया, तो उसके साथ साथ 1668 में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है जो महारानी है पुर्तगाली की, कि आप हमारे चाल दुत्ते जो राजा हैं, महाराजा हैं, देखिए आना जाना चल रहा है, कि आप उनसे हमारे जो चाल दुत्ते राजा हैं उनसे आप अपनी लड़की की शादी कर दीजिए। और ये मुंबई को आप 1668 में डिमांड रखी कि आप दहेज में दे दो, और बहुत सारी संधि उन्होंने करी। तो उन्होंने ये जो मैरिज प्रपोजल था उससे ज़्यादा ये जो है जो एक्सपोर्ट और बिजनेस का प्रपोजल ज़्यादा लग रहा था। लेकिन चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार बढ़ता जा रहा था, इसलिए पुर्तगालियों ने उनकी ये बात मान ली। और जो बेंजेना बेथ करके नाम था, पूरा सही नहीं आ रहा नाम, तो उससे उन्हें मना भी करी कि चाल दुत्ते की पहली कई महारानियां हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया। और 1668 में इसको जो है मुंबई को ये जो है चाल दुत्ते को दहेज में दे दिया गया। तो यहाँ तक तो बात दूसरी सही थी। जैसे 1782 में विलियम
हार्नवे आए और उन्होंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारी ये बारिश के मौसम में पूरा मुंबई जो है ख़राब हो जाता है और ख़राब होने के बाद जो है यहाँ की सड़कें रोड सब ख़राब हो जाती है। तो उन्होंने ये 7 आइलैंड जो थे, जो माहिम था, वर्ली था, कोलंबिया था, फर्स्ट आइलैंड मुंबई था, विलेपार्ले था और फर्स्ट वुमेन ऑफ मुंबई आइलैंड था। इन 7 आइलैंड को एक जगह जोड़ने की कोशिश की और 1885 तक ये विलियम हार्नबाई के नाम से प्रोजेक्ट चला और इन्होंने जो है इससे 7 आइलैंड को जोड़ने का काम किया। इससे ज़्यादा स्पेस मिल गया उन्हें और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम ज़्यादा होने लगा। जो कपड़े थे, कपड़ों का व्यापार, फिशेज़ होना, क्योंकि ये मछुआरों की मुंबई कहलाती थी, तो फिशेज़ का व्यापार होना, कपड़ों का व्यापार होना, मसालों का व्यापार होना, ये सारे व्यापार यहाँ पर चलते रहे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहा। ये एक तरह का सबसे बड़ा पोर्ट था, यानी बंदरगाह था। तो इसको जो एल्डोफिल्ड करके नाम का जो डी चार्ड जो पुर्तगाली था, उसने इसे बम्बैया, द गुड वे, बम्बैया मीन्स द गुड वे नाम दिया। लेकिन जब ये 1995-96 में इसका नाम बॉम्बे से मुंबई कर दिया गया। मुंबई मुमरा देवी के नाम पर रखा हुआ नाम है पूरा महाराष्ट्र का। लेकिन जैसे ही आप बात करते, मैं आगे की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो यहाँ पर ये बॉम्बे एक राज्य था, बॉम्बे राज्य था। तब महाराष्ट्र और गुजरात जो है अलग अलग स्टेट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा व्यापारी थे वो गुजरात के थे। गुजरात के कारण होने के कारण यहाँ पर जो जितना भी व्यापार चल रहा था, मराठाओं और जो है गुजरातियों में एक वार चली और 1956 के आसपास ये जो है बढ़ती गई और एक अलग राज्य की डिमांड हुई। तो 1 मई 1960 को एक